हे फ्रेंड्स, कमाई ट्रेडिंग के नए एपिसोड में मैं मनीष कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक अपने मेंबर्स ग्रुप में से एक वीडियो ऑलरेडी ऑप्शन सेलिंग की मैंने अभी पब्लिक कर दिया है। एक्चुअली क्या था कि आज मुझे लग नहीं रहा था, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी कि मैं कोई वीडियो आज बना पाऊँ। तो मैंने सोचा कि आपको एक अच्छी सी वीडियो दे देता हूँ ऑप्शन सेलिंग के लिए, क्योंकि सेलिंग के लिए भी बीच बीच में वीडियोज़ आते रहनी चाहिए। बहुत सारे लोग जो सेलर्स हैं उनको पसंद नहीं आएगा अगर मैं उनके लिए वीडियोस नहीं पोस्ट करूँ तो ऑप्शन सेलिंग के लिए बहुत ही अच्छी एक वीडियो है, आप इसको चेक करिए और इसको बैक टेस्ट करके देखिएगा। मैं इसको पर्सनली पिछले एक साल से बैक टेस्ट कर रहा हूँ, मुझे इसके अच्छे रिजल्ट्स मिले तो मुझे लगा कि आप लोगों से भी शेयर कर दूँ। और आज का दिन आपने जैसा देखा मार्केट में ज़्यादा कुछ तो बना नहीं था करने के लिए, तो इस कारण से भी मैंने सोचा कि आपको ये चीज़ आज दे देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा कुछ स्ट्रैटेजी बनी नहीं। हालांकि जो बनी किस तरीके से हम प्लान करें और कल किस तरीके से हम प्लान करेंगे इसके लिए मैं आपको आज वाली वीडियो में बता देता हूँ। उसके पहले मैं छोटी सी चीज़ बता देता हूँ। पहले तो ये मेरा फेसबुक पेज है, देखिए अभी भी यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं। एक्चुअली ये जब 1.5-2 महीने पहले मैंने पेज बनाया था ना, तो मुझे इसमें कम से कम बहुत सारे मैसेजेस आए थे और मैं इनफैक्ट लोगों को रिप्लाई नहीं कर पाया, तो सारे मैसेजेस ब्लॉक में चले गए थे। तो आज पता नहीं जब मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट किया, कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करी, कुछ लोग जो ट्रेड अच्छा नहीं कर पा रहे थे उनको मैं कनेक्ट करने की कोशिश किया, तो अचानक से मैं फेसबुक पेज पे भी चला गया अपने, और यहाँ पर मैंने मैसेंजर गलती से ये वाला है इस पर चला गया। आप मानेंगे नहीं, कम से कम यहाँ पर 300 से 400 मैसेजेस ऐसे थे जो जिन्होंने मुझे मैसेज किया और मैं उनका रिप्लाई नहीं कर पाया करीबन 1-1.5 महीने से। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं सॉरी कहता हूँ, ये इंटेंशनली नहीं था। मैं तो भैया एक एक कमेंट देख दे के आप लोगों का जवाब देता हूँ, एक एक ईमेल खुद पढ़ के आप लोगों का जवाब देता हूँ। पता नहीं ये मेरे से कैसे मिस कर गया। और मार्केट क्लोज होने के बाद तकरीबन समझिए कि अभी वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं सभी मैसेंजर्स पे जितने फेसबुक पे मुझे मैसेजेस आए थे मैंने सभी का रिप्लाई किया, और ये 3 घंटा रिप्लाई करते करते ना मेरा सर चकरा गया। इसीलिए मैंने सोचा था कि वीडियो नहीं बनाऊं, लेकिन फिर आप लोगों का मैंने कमेंट जो करते हैं, अच्छे अच्छे प्यार भरे मेल करते हैं, तो मुझे लगा कि चलिए ज़्यादा लंबी नहीं लेकिन एक डबल धमाका, एक डबल बोनैंज़ा दे दिया जाए, क्योंकि कल भी एक वीडियो हमारी आई नहीं थी आप लोगों के लिए। तो मैंने कहा कि चलिए इसको भी हम लोग ऑप्शन सेलिंग के साथ साथ आज वाली स्ट्रेटजी को भी एक बार बैक टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं ट्रेडिंग व्यू का यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। ये मैं डे पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। और हम हर बार की तरह प्राइस एक्शन एक दिन का रिमूव कर देते हैं। अब मार्केट खुलने के पहले जो हमारी प्लानिंग रहती है, हम लिक्विडिटीज़ मार्क करते हैं। तो एक लिक्विडिटी हमारी ये नीचे की लो है, एक लिक्विडिटी इसके नीचे आएगी तो मार्केट हम इसको कर लेते हैं क्योंकि ये इक्वल लोज है। अच्छा, किसी ने मुझे कमेंट किया था कि सर आप पीडीएल मार्क करते हैं, आप मतलब प्रीवियस डे क्लोज मार्क करते हैं, आपने प्रीवियस डे लो क्यों मार्क किया था। देखिए डिपेंड करता है, आप चाहे तो आप ये भी मार्क कर लीजिए, कोई गलत नहीं है। और अक्सर गैप अप गैप डाउन में मैं इसी को मार्क करता हूँ, लेकिन मुझे एक अच्छा लगा क्योंकि जब प्राइस यहाँ पर आएगा, रिएक्ट करेगा, तो मैं उसी हिसाब से अपने लेवल्स लगा लेता हूँ या हटा लेता हूँ। तो गलत ये भी नहीं है, गलत ये भी नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि उनके क्वेश्चन का मैंने आंसर कर दिया। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है तो सबसे पहले तो ये मेरा डे हाई ही रहेगा, उसके ऊपर जाएगी तो सारे लिक्विडिटी लेवल्स हम तब के तब मार्क करते चलेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से इसको 5 मिनट पे लेके चलते हैं यही। और आज दिन की शुरुआत मैं इसको 1x पे कर देता हूँ। ये मार्केट खुलती है। अब हमारी जो बेसिकली प्लानिंग रहती है, या तो मार्केट इसको रिवर्स कर दे या तो मार्केट इसको रिवर्स कर दे। हालांकि आपको भी पता है कि मार्केट ने जब इसको रिवर्स किया तो क्या हुआ था, स्ट्रक्चर ब्रेक ही नहीं हुआ और पूरा दिन हमारा इसी में निकल गया। लेकिन यहाँ पे जो EMA 21 वाली स्ट्रैटेजी है, जिसको हम लोग काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं उसी को आपको प्रैक्टिस फिर से करा देता हूँ। यहाँ पे 2 बार ये स्ट्रैटेजी बनी थी, तो इसके लिए हम इंडिकेटर लगा लेते हैं EMA। सेटिंग्स में आप यहाँ पे 2021 कुछ भी लिख लीजिए। इसका लाइन थिक कर लेता हूँ मैं। और ये देखिए पहली ही कैंडल जो आपकी मार्केट आज खुली है, ये इस EMA लाइन के ऊपर है। लास्ट वाली कैंडल भी जो कल की थी वो भी इसके ऊपर थी, तो हमें
ऊपर होने के बाद 3 कैंडल का वेट करना होता है, 1 2 3, ये तीसरी कैंडल में ही हमें अपोजिट साइड की कैंडल मिल गई, यहीं से मुझे लॉन्ग का पोजीशन लेना होता है इसका हाई टूटने के साथ। और उसके पहले अगर कोई विक बना के गई है तो मुझे वो विक को स्टॉप लॉस कंसीडर करना है। तो आप देखिएगा इसका हाई टूटने से पहले इस ग्रीन कैंडल ने यहाँ पर एक विक बनाई है, तो ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। इसको एक चीज़ आप और इसको अपने ट्रेड में इस्तेमाल कर सकते हैं, हालांकि इसमें रिस्क रिवॉर्ड हमने 1.5 रखा है, लेकिन आप अगर लेफ़्ट साइड में देखिएगा तो इस कंडीशन में आपको एक क्लियर यहाँ पे लिक्विडिटी एक ये दिख रही है। और अगर आप इसको करते हैं तो आप 1.5 से इजीली 2.59 तकरीबन 2.5 आर का ट्रेड कर सकते हैं। और ट्रेल आपको पता है कि आपको यहाँ तक करना होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग प्ले कर लेते हैं, यहाँ पे मैं 3x करके प्ले कर देता हूँ। और ये देखिए बड़े आसानी से आपका ये वाला लिक्विडिटी स्वीप हो गया है। तो एक तो हमारी ये टारगेट हुई। उसके बाद हम देखते हैं कि मार्केट जाके एक सडनली 24,000 जो कि मैंने साइकोलॉजी लेवल बताया था, यहाँ पर क्या होता है, कोई भी राउंड फिगर लेवल्स होता है ना निफ्टी का, 23,000, 24, 25, 26, तो ये सारे ना राउंड फिगर साइकोलॉजी लेवल होते हैं। मतलब मार्केट में एसएमसी को ये नहीं पसंद है कि 25,000 के ऊपर मार्केट जा रही है, तो यहाँ पे जितने बेयर्स हैं ये एक्टिव हो जाएंगे, जितने भी आपको बायर है ये एक्टिव हो जाएंगे। तो ये हमेशा याद रखिए, कोई भी राउंड फिगर पे एक साइकोलॉजी लेवल होता है और ये एक वो पॉइंट होता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा रिएक्शन आने के चांसेस होते हैं। तो जैसा कि आपने देखा होगा 24,000 पे मार्केट जैसे ही आती है तकरीबन एक शार्प फॉल 50 पॉइंट का आता है, लेकिन इससे हमें घबराना नहीं था, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट ने इस लिक्विडिटी को जो हमने पहले मार्क किया था स्वीप नहीं किया था। तो मार्केट जब दोबारा यहाँ से फिर से स्टैंड लेती है तो देखिए सेम यही वाला सेटअप हमारा फिर से बनता है, और इसको इस बार हम फिर से ट्रेड कर सकते थे। और इस बार आपका टारगेट फिर से मैं लिक्विडिटी के बेस पे निकालता हूँ। तो पहले मैं यहाँ पे लॉन्ग ले लेता हूँ, हमें इसी के हाई पे लगाना है और लो हमारा यहाँ पर रहेगा। अब क्या है कि 1.5 आर आप देखिएगा, 1.5 आर फिर आपका यहाँ पर बन रहा है, लेकिन आप ध्यान से देखिए नेक्स्ट लिक्विडिटी लेफ़्ट साइड में आपकी फिर ऊपर है। अगर आप सिर्फ लिक्विडिटी को ही टारगेट कीजिएगा तो इस केस में आप उसको और इंक्रीज़ कर सकते हैं, इंस्टेड कि 1.5 से फिर आप 2.25 का रिस्क रिवॉर्ड ले सकते हैं। और अल्टीमेटली आपको पता है कि मार्केट जब इतने नज़दीक आएगी तो मार्केट फिर इसको भी स्वीप करेगी। तो इस तरीके से मैं 1.5 को वहाँ पे मैंने 2.25 लिया और इसी 1.5 को मैंने यहाँ पे 3 आर की ट्रेड बना दी। तो ये लिक्विडिटी के बेस पे हम चलते हैं और ये आपको पता है कि फिर यहाँ पर मार्केट ने आपका टारगेट पूरा कर दिया। तो ये तो ईएमए की स्ट्रैटेजी थी। अब हम लोग एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं कि क्या इसमें एसएमसी में हमें कुछ ब्रेक थ्रू मिला कि नहीं मिला। तो ईएमए हम यहाँ से हटा देते हैं, इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। अब जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर ईएमए का आपका जो लिक्विडिटी था ये स्वीप हो गया है। अब आप इसके पीछे देखिएगा, लिक्विडिटी स्वीप होने के पहले जो क्लियरली स्विंग लो है वो ये है, स्विंग लो ये है, जिसका हम अक्सर स्ट्रक्चर टूटने का इंतज़ार करते हैं। तो क्या देखते हैं क्या ये टूटा कि नहीं। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक फेक आउट हो गया, और जब भी मार्केट फेक आउट करता है तो जब सेल साइड की लिक्विडिटी जाती है तो बाई साइड की जानी होती है, जब बाई साइड की जानी होती है तो सेल साइड की जानी होती है। तो अगर ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ है तो आप देखिएगा कि ये वाला जो स्विंग हाई था मार्केट ने इसको स्वीप कर दिया। अब जब मार्केट ने इसको स्वीप कर दिया, अब मार्केट को फिर नीचे की कोई लिक्विडिटी लेनी है। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि ये जो आपका स्विंग लो था, मार्केट ने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ब्रेक किया, लेकिन एक मेरे व्यूअर का ये भी क्वेश्चन था कि कभी इस तरह का पैटर्न हमारा बने। उन्होंने मेरे को टेलीग्राम पे डीएम किया था कि जब ये हम सपोज़ करिए हमारा कोई लेवल है और मार्केट इसको स्वीप करता है तो हमें लेफ़्ट साइड को देखना है या हमें राइट को देखना है। देखिए अगर आप राइट में देखिएगा तो राइट में आपका ये इसको मैं हटा देता हूँ। राइट में देखिएगा तो ये आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया है, लेकिन मार्केट ने क्या किया, आपको आउट कर दिया। इसके लिए आपको बहुत स्क्रीन टाइम लगाना है और आपको बहुत श्योर होना होता है। हालांकि मार्केट ने आपका अगर ये स्टॉप लॉस था तो ये स्टॉप लॉस हिट नहीं किया है, लेकिन अक्सर मैं इसको अवॉइड करता हूँ। मुझे लेफ़्ट साइड वाला ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हाई वाला ट्रेड और मुझे ज़्यादा इस पर कॉन्फिडेंस होता है। लेकिन जो एसएमसी ट्रेड करते हैं, अलग अलग लोगों का प्रैक्टिस होता है, मतलब तरीका होता है ट्रेड करने का, वो लोग इसको भी ट्रेड करते हैं। तो मैंने जिनका क्वेश्चन था उनको जवाब मॉर्निंग में ही दे दिया था कि आप इसको अभी अवॉइड करिए। जब आप बहुत सारे टाइम आपका निकल जाएगा, आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको एक आइडिया लग जाएगा।
इस कंडीशन में दोनों ट्रेड सही है, ये वाली भी सही है, ये वाली भी सही है। कैसे सही है मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप यहाँ से यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर कहीं भी आप शॉर्ट करेंगे ना तो फिर उनका टारगेट हो ही जाएगा। लेकिन ये रिस्की है, मतलब मुझे सूट नहीं करता। आप देखिए मार्केट यहाँ पर गया, इसकी लिक्विडिटी फिर स्वीप करी और मार्केट ने देखिए फिर इसकी लिक्विडिटी स्वीप करने आ गया। तो जब भी हाई की लिक्विडिटी जाती है तो मार्केट एक लो लेने आता है, और जब भी लो की लिक्विडिटी जाती है तो मार्केट कोई ना कोई एक हाई लेके जाता है। अब यहाँ पर इसको मैं हटा देता हूँ, इस लाइन को। अब आप देखिए मार्केट ने फिर से हमारी लो वाली लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप करी है, सेल साइड की। अब बाई साइड की लिक्विडिटी क्या है देखिए, अब बाई साइड की लिक्विडिटी यहाँ पर क्या है ना कि मार्केट जब भी इस तरीके से आ रही है तो वो पहले वाली लिक्विडिटी को देखिए स्वीप नहीं कर रही है। एक लिक्विडिटी इंजीनियरिंग करी, दूसरी इंजीनियरिंग करी, तीसरी इंजीनियरिंग करी। स्टॉप लॉस कहाँ लगाते हैं और स्टॉप लॉस लगाने का सही तरीका वाली अगर आप वीडियो देख लीजिएगा तो हम स्टॉप लॉस वहाँ लगाना पसंद करते हैं जहाँ पर मार्केट ने एक लिक्विडिटी को स्वीप कर रखा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जस्ट उसका अपोजिट है। यहाँ पर एक एक लिक्विडिटी इंजीनियरिंग हो रही है, मतलब क्रिएट की जा रही है। तो मार्केट जब इस तरह की कोई सेल साइड की लिक्विडिटी को स्वीप करता है तो मार्केट लिक्विडिटी पूल की तरफ भागता है, जो यहाँ पर आपका लिक्विडिटी पूल है। ये देखिए, ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप ध्यान से देखिएगा, ये एक हाई है, ये एक हाई है, ये एक हाई है, और आप इसको अपने चार्ट पे लगा के देख लीजिएगा, किसी ने अपने प्रीवियस वाले हाई को टैप नहीं किया है। मतलब इसके ऊपर अगर विक लगा के आ जाती तो इसकी लिक्विडिटी में स्वीप कहता, लेकिन इसने एक हाई बनाया, उसके नीचे एक हाई बनी, उसके नीचे एक हाई बनी। तो इसके जब मार्केट ने यहाँ पे स्वीप किया तो बहुत हाई चांसेस है कि लिक्विडिटी पूल की तरफ मार्केट जाएगा, और मार्केट ने वही किया। ये देखिए मार्केट ने सिर्फ इनको स्टॉप हंट किया है और मार्केट वापस उसी डायरेक्शन में आ गई जहाँ पर मार्केट को स्वीप करके आना था। तो आई होप कि ये छोटी सी चीज़ थी, लेकिन ये बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब लाइव मार्केट चल रहा होता है ना तो हम सिर्फ लिक्विडिटी के बेस पे मार करते हैं। अगर आपको पता है कि ये लिक्विडिटी गई तो आपको पता है कि कौन सी लिक्विडिटी जानी है, ऊपर की कोई लिक्विडिटी जानी है। देखिए मार्केट यहाँ तक गया, इस लिक्विडिटी को नहीं लिया, लेकिन इसको स्वीप करने से पहले मार्केट ने इस लिक्विडिटी को स्वीप किया। ये देख रहे हैं आप, जब मार्केट ने इस लिक्विडिटी को स्वीप किया उसके बाद मार्केट ने फिर नीचे वाली इस लिक्विडिटी को स्वीप किया यहाँ पर, और जब मार्केट ने इस लिक्विडिटी को स्वीप किया तो मार्केट ने फिर ऊपर इन तीनों को स्टॉप आउट कर दिया। मतलब मार्केट पूरे मूड में थी कि आज कहीं ना कहीं ट्रैप करेंगे। लेकिन कमाई ट्रेडिंग कम्युनिटी वाले जो लोग हैं आज बड़े डट के खड़े रहे, उन्होंने पूरा प्रॉपर प्लानिंग, स्ट्रक्चर ब्रेक होने का वेट किया। उनकी एंट्री भले नहीं आई लेकिन उन्होंने आज लॉस नहीं किया। तो ये बहुत अच्छा लगा आप लोग को लर्निंग देते हुए, और आप लोग सीख रहे हैं, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसी तरह अपना अपना प्यार बना के रखिए चैनल पे, अपने ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और ये वीडियो भी जल्दी मैं रिलीज़ कर देता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऑप्शन सेलिंग वाली वीडियो मत देखिएगा। जो सेलर्स लोग हैं वो उस पर कमेंट करें, जो बायर्स लोग हैं वो इस पर कमेंट करें, क्योंकि आज की पूरी लड़ाई बायर्स और सेलर्स के बीच में ही थी। ठीक है दोस्तों, तो अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। कल मिलते हैं मार्केट में फिर नए इसके साथ। अच्छा, अगर आपको लेवल्स चाहिए तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा एक काम। ये मेरा यूट्यूब का चैनल है, यहाँ पर आप जाके इसको सब्सक्राइब का एक बटन दबा दीजिए। यहाँ पर 1550 हमारी कम्युनिटी लोग हो गए हैं, और यहीं से आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, लिंक ज्वाइन करिए। वहाँ पर मैं आपको कोशिश करता हूँ, पोल कर लेता हूँ, आप लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ, आप लोग के जो क्वेरीज़ होती है उससे रिलेटेड मैं वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूँ। तो उसको ज्वाइन करिए और बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, हैव अ नाइस टाइम।